हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस लाइव सेशन के अंदर हम फिर से आप लोगों के सामने एक न्यू फेस को लेके आएंगे जो आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग इस टाइम पे, आप लोगों के पास टाइम है पूरे 5 मिनट। तब तक इस लाइव सेशन का जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। इस लाइव सेशन का लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, अपनी टीम में शेयर कर दें, अपनी टीम्स के कुछ जो ग्रुप्स हैं उन सभी के अंदर आप शेयर कर दें। और हमारे साथ यहाँ पे राणा सीनियर आ गए हैं जो मेरे साथ यहाँ पे होस्ट करने वाले हैं। आज का सेशन बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। अच्छा, कमेंट में आप सभी लोग एक बार मेरे को लिख कर बताना ज़रा कि आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है। यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग मेरे को लिख कर कमेंट के अंदर बताओ कि आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। राणा सीनियर हमारे पास साथ आ चुके हैं। राणा जी, आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए ना। आपको आवाज़ आ रही है? यस, ओके ओके। आप लोग इस वीडियो का लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें आप लोगों की टीम में। आप लोगों की टीम के जो ग्रुप्स हैं उनमें हमारे साथ जल्दी सीनियर कनेक्ट होने वाले हैं। हमारे साथ राणा सीनियर कनेक्ट हो चुके हैं। जिन बहुत ही लेजेंड पर्सनालिटी आज हमारे साथ कनेक्ट होने वाली है, जो आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आप लोगों को मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जो काफी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। कैसे हो राणा सीनियर आप? अरे बहुत बढ़िया सीनियर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अ, आप कैसे हो? तो कैसा रहा फिर आपका कल का एक्सपीरियंस? अरे बहुत ही बढ़िया सीनियर। इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरा खुद का, बट फिर भी सारे लोगों ने लास्ट तक देखा, सुना, सारी चीजों को नोट्स किया, जो जो बहुत ओके, देखो इंस्टाग्राम पे जितनी भी पर्सनली मैसेज ऑडियंस भी हमें आए, यहाँ पे देख उन रही है, सब के। ठीक है, अभी 15 लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दो, ताकि और लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि आज का लाइव सेशन कल से भी बहुत ही पावरफुल होने वाला है। हाँ, आज अभी भी। हमारे साथ बड़े ही आज हमारे साथ बड़े ही लेजेंड सीनियर हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं, जो हमें एमएलएम के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरा डिस्क्राइब करके बताएंगे कि क्या होता है ये और इसके अंदर कैसे काम करना होता है। तो जल्दी हमारे साथ सीनियर कनेक्ट हो। उससे पहले आप लोगों के पास 3 से 4 मिनट हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लिंक प्रोवाइड करा दो, ताकि वो लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, इसलिए आप लोग लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे जल्दी अपने ग्रुप्स के अंदर। जो भी फ्री नहीं है या तो जो भी काम में, उन सबको बोल दो, क्योंकि 1 घंटा तो निकाल सकते हैं, क्योंकि आज का सेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। जो एक्स्ट्रा लेवल वेरी की नॉलेज मिलने वाली है आज आप सब। भी अपने अपने ग्रुप्स के अंदर लिंक शेयर कर दो, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बड़ा ही शानदार और नॉलेजेबल होने वाला है आप लोगों के लिए। इसके लिए हमने पूरी प्रिपरेशन करके बैठे हैं। आज के सेशन के लिए बहुत ही खास सेशन आप लोगों का ये होने वाला है। लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जितने भी आप लोगों के ग्रुप्स हैं, जितने भी आप लोगों के टीम के ग्रुप्स हैं, उन सभी ग्रुप्स में आप ये लिंक को शेयर कर दें, ताकि हम लोगों के साथ ज्यादा लोग कनेक्ट हो सके और अपनी नॉलेज को गेन कर सके, ताकि वो अपने बिजनेस के अंदर धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ बिजनेस के अंदर आग लगा सके।
और यहाँ पे जो नॉलेज आप लोगों को मिल रही है, इस नॉलेज के बाद आप लोग बिजनेस के अंदर फायर करने वाले हो। आप ज्यादा ज्यादा लोगों को ये लिंक है वो शेयर कर दें। हमारे साथ काफी लोग अभी कनेक्ट हो चुके हैं, और ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो हमारे साथ और भी लोग कनेक्ट हो जाएंगे। अब भाई हमारे पास 1 मिनट और है, आप जल्दी करें। और बताइए राणा जी, आज का सेशन बड़ा ही शानदार होगा हमारा। हाँ, कुछ बस मैं तो क्वेश्चन उसी को लेके एक्साइटेड हूँ आज के सेशन को लेके, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि एक साथ होते हैं तो डेली सीखने को मिलता है, डेली बातचीत होती रहती है। बट अब तो सारे कोई अलग अलग हैं, सारे अलग अलग ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो बार बिल्कुल बार बिल्कुल। उतना मौका नहीं मिलता। बट ऐसे सेशंस में मौका मिलता है तो अंदर से खुशी होती है, सीख के सीनियर से जानने को मिलता है, बहुत बहुत सारी सारी चीजें नई आती है सामने, क्योंकि तो लर्निंग्स हमारे तो साथ हर जगह पे इम्पोर्टेंस है ही। बिल्कुल बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं जल्दी। अब हमारे पास, चलो हमारे साथ सीनियर कनेक्ट हो चुके हैं, मैं सीनियर को लाइन पे ले रहा हूँ। आप लोग जल्दी से जल्दी आप स्क्रीन शेयर कर दें। आप लोग इस लाइव सेशन का लिंक है वो ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें। हमारे साथ आ चुके हैं हमारे लेजेंड सीनियर एस अमित जी, जो हमारे साथ लाइव आ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। तो अमित सीनियर, गुड बिजनेस। गुड बिजनेस, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। गुड बिजनेस। गुड इवनिंग, कैसे हो बहुत राणा मोस्ट जी? वेलकम आपका, कीमती टाइम देने के लिए अमित सीनियर। गुड बिजनेस। गुड बिजनेस, कैसे हो? मेरी आवाज आ रही है वैसे? आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अमित सीनियर से मैं थोड़ी सी दरख्वास्त करूंगा, थोड़ा सा हमें टाइम और दें ताकि लोग लिंक शेयर कर सके अपना ये वीडियो सेशन का। 1 मिनट का टाइम सिर्फ। फाइन, अब सही है। बाकी बताओ राणा जी, कैसे हो? मजे में? अरे एक नंबर, आपको देख के और भी खुश हो गए, और भी बढ़िया हो गए। जी बस बिल्कुल बिल्कुल। इंतजार कर रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहा है एक साइड से, आप ही का ही कितने दिनों से सुना नहीं आपको। जी काफी बिल्कुल। टाइम हो गया अमित सिन्हा आपको सुने हुए, तो आज इस लाइव सेशन में हम तो सुनेंगे ही सुनेंगे, और काफी लोग हैं जो एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए। नंबर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं हमारे। तो चलो हम ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे मैं आते हैं, अभी काफी लोग हैं जो अमित सिन्हा को जानते हैं, हमारे एस अमित सिन्हा को जानते हैं। बहुत बहुत मोस्ट वेलकम अमित सिन्हा, आपने कीमती टाइम निकाला इस सेशन के लिए। थैंक यू। और सबसे पहले मैं अमित सिन्हा से पूछना चाहूंगा, आप देखो हम तो आपको जानते हैं अमित सीनियर, लेकिन काफी लोग हैं जो हमारे इस सेशन में आपसे पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, सभी लोगों को एक बार अपना इंट्रोडक्शन। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। होप सो कि सभी को मेरी आवाज बहुत अच्छे से आ रही होगी। तो योगेश जी और राणा जी से रिक्वेस्ट है कि अगर बीच में कुछ आवाज मिसिंग हो तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। तो मेरा ओके ओके। हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा के छोटे से गांव में जन्म हुआ, और फिर वही अपना जो नॉर्मली होता है अपने मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर, पढ़ाई करो, फिर आगे बढ़ो, कॉलेज करो, स्कूल करो, जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़ लो। तो पढ़ाई तक जितना वास्ता हुआ उतना हम लोग, मतलब जितनी हमसे पढ़ाई हुई उतनी तो की। अब पढ़ाई के बाद फिर हमारे सामने विकल्प कौन से होते हैं कि अब अपने को काम करना पड़ेगा, या तो आप बिजनेस करो या आप नौकरी करो। बिजनेस का तो विकल्प हमारी लाइफ में होता ही नहीं है। हमारी लाइफ में एकमात्र विकल्प होता है वो है सरकारी नौकरी। और हिंदुस्तान में सभी को पता है, जितने भी स्टूडेंट्स, मैंने सर्वे तो नहीं किया, मैंने कोई गूगल नहीं किया है, लेकिन मेरा मानना है कि करोड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोग, जिन लोगों को गाइडेंस दी जाती है बचपन से सरकारी नौकरी की, और उनमें से सभी बच्चों को ये भी पता होता है कि हम सबको नहीं मिलने वाली है। फिर भी न जाने क्यों उनके माँ बाप उनको ऐसा डायरेक्शन देते हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा मिला। फिर ठीक है, धीरे धीरे करके लाइफ थोड़ी आगे बढ़ी। कॉलेज ड्रॉप किया मैंने। कॉलेज ड्रॉप के कई सारे रीजंस है, कभी मिलेंगे तो बताएंगे जरूर। कॉलेज ड्रॉप किया, कॉलेज ड्रॉप के बाद कोई विकल्प सामने था नहीं, सोच रहे थे कि अब आगे कैसे किया जाएगा। तो फिर हमारे सामने एक नया विकल्प सामने आया कि भाई आप बिजनेस भी कर सकते हो। मेरे दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस सोर्स से 2016 दिसंबर के अंदर। 2016 दिसंबर में मैंने ट्रेनिंग लिया, समझ में आया। उससे पहले डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में मैं वही समझा करता था जो एक्चुअल में आज के दिन लोग समझते हैं, जो हमारी सोसाइटी समझती है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस
आपको पता ही है कैसे कैसे नाम देते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हम लोगों के लिए। तो मैं भी वही समझा करता था, जब मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया तो एक्चुअल में समझ में आया कि जो लोगों की मेंटेलिटी है, जो लोगों की सोच है, वो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और उस दिन मैंने सोचा कि मैं अगर इस बिजनेस में आता हूं तो, क्योंकि तब तक डिसीजन नहीं था बिजनेस में आने का, कि अगर मैं इस बिजनेस में आऊंगा, कंटिन्यू करूंगा और इस बिजनेस में ऊंचे लेवल तक जाकर और लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो आप लोग समझ पा रहे हो बिजनेस वैसा नहीं है, एक्चुअल में बिजनेस कुछ अलग ही है। तो आज हम लोग ना आपके साथ इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, कि डायरेक्ट सेलिंग को लोग मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में क्या है। आपने जो फेस देखा है, आपने जो डायरेक्ट सेलिंग देखा है, उससे हटकर है डायरेक्ट सेलिंग। इस वोट में मुझे काम करते काफी साल हो गए और आज मैं इस रैंक पर काम कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। आज हम सभी इंस्टाग्राम पर लाइव हैं और इंस्टाग्राम पर हम बात कर रहे हैं, और काफी बार मैं आप लोगों से डायरेक्ट ट्रेनिंग के अंदर, जूम सेशन के अंदर, और कई लोगों, बहुत सारे लोगों को मैं लाइव मिलता रहता हूँ। तो आज मिल रहे हैं हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर। सो थैंक यू योगेश जी। यस, थैंक यू आप सो तो हो ही मच, हमारे आपने बहुत, सुपरस्टार। हाँ थैंक यू सो मच अमित जी, आपने ना बहुत कम टाइम में बहुत कुछ बोल दिया है आपने इंट्रोडक्शन को लेके। तो यहाँ पे चलो हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं अमित सिन्हा के साथ अब। तो अमित सिन्हा, मैं आपसे, हमारा जैसा कि हमारा टॉपिक था आज का सेशन का कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है। देखिए, तो पहला सवाल हमारा यही है। डायरेक्ट सेलिंग को अगर सिंपल आप खुद समझो, डायरेक्ट सेल मतलब कि डायरेक्ट किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना। और डायरेक्ट सेल को समझने के लिए आपको ट्रेडिशनल मार्केट को समझना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि कोई भी एक मैन्युफैक्चरर होता है, उस मैन्युफैक्चरर अगर कस्टमर तक कोई भी प्रोडक्ट लेकर जाता है, जैसे कि मेरे हाथ में भी पेंसिल है, मान लीजिए कि पेंसिल का कीमत है मार्केट में 10 रुपए, और अगर ये मैन्युफैक्चरर इस पेंसिल को कस्टमर तक पहुंचाना है तो बीच में बहुत सारे विकल्प होते हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर्स है, शॉपकीपर है, रिटेलर है, होलसेलर है। तो उन सब से होकर ये पेंसिल कस्टमर तक पहुंचती है। तो कोई एक आया होगा बहुत जबरदस्त इंसान, दिमाग वाला बंदा, कि भाई इस सेगमेंट को थोड़ा चेंज करते हैं, कि जितना भी प्रॉफिट सब बीच वाले लोगों को दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहे हैं, रिटेलर को दे रहे हैं, शॉपकीपर को दे रहे हैं, होलसेलर को दे रहे हैं, तो क्यों ना हम डायरेक्टली उन सबको हटाकर हम इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा दे, और जो इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने वाला हो हम। तो एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये है। ट्रेडिशनल मार्केट को खत्म किया उन लोगों ने, और सीधा ये जो प्रोडक्ट है इस सीधा गया कस्टमर के पास, और कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल गया, और जिसने प्रोडक्ट दिलवाया उसको मिल गया कमीशन। और दूसरा बेनिफिट इसमें ये हुआ कि उन्होंने एक विकल्प और दिया कि अगर कोई भी कस्टमर अगर हमारा रेफरल से किसी को भी हमारा प्रोडक्ट सेल करता है तो हम उसको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर वाली पार्टनरशिप हम उसको देते हैं, कि यहाँ पर आप एज ए कस्टमर भी कमा सकते हो और आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी कमा सकते हो। तो एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग ये है मेरे हिसाब से, जो मैंने अभी तक सीखा है, समझा है। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा ही अच्छा एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया मिसिनर। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमारा जो ये बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इस बिजनेस के बेनिफिट्स क्या है और हमारी जो सोसाइटी है वो इस बिजनेस को गलत क्यों बोलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बेनिफिट्स के बारे में। तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, तो अब मैं अगर एक एक बताऊं तो बहुत सारे बेनिफिट है, मतलब कि मैं 1 घंटा निकाल दूं इस चीज के पीछे के बेनिफिट्स कितने सारे, फिर भी मैं कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। जो सबसे पहला आता है कि इसमें हमारा कोई जो एक एंट्री कॉस्ट है ना, वो छोटा सा है। एंट्री कॉस्ट मतलब कि जैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मैंने शुरुआत कर दी किसी भी कंपनी में, तो वहां पर मुझे छोटा सा कोई प्रोडक्ट लेकर उस प्रोडक्ट को यूज करके शॉपिंग करके मैं इस बिजनेस की शुरुआत कर सकता हूं। अगर मैं किसी अदर बिजनेस की बात करूं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट होता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस। तो हमारा जो एक होता है एंट्री कॉस्ट, ये बहुत छोटा सा है, और इसके बदले में हमको प्रोडक्ट भी मिल जाता है। दूसरा है कि आप इस बिजनेस में एक जो आपको एजुकेशन मिलता है, और एजुकेशन अलग अलग टाइप का मिलता है, लाइक आप मैनेजमेंट का आपको एजुकेशन मिलता है, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिलता है। अगर आपने कम उम्र में इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, लाइक आपने 18-20 की उम्र में स्टार्टअप किया है, तो उस टाइम पर आपको जो एजुकेशन इस फील्ड में मिलता है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिल पाता। आपको मैनेज करना बिल्कुल। चाहता है, आपके पास एक टीम होता है, आपके पास एक ग्रुप होता है, आप उस पर्टिकुलर ग्रुप को आप हैंडल कर रहे होते हो, आपको सभी के फाइनेंशियल कंडीशंस का पता होता है, आपको पता होता है कि किसके साथ कैसे बात करनी है, आपको कस्टमर से बात करना आ जाता है।
आपको कस्टमर के साथ कस्टमर को हैंडल करना आता है कि कस्टमर की नीड्स क्या है, किस तरीके से आप उसको टैकल कर सकते हो। ठीक है, एक लर्निंग जो इस फील्ड में है मेरे हिसाब से, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने नौकरी भी की है और स्कूल कॉलेज से भी मैं निकल कर आया हूँ, मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी टाइम दिया है, तो जो एजुकेशन जितना जल्दी इस फील्ड में है वो किसी और फील्ड में नहीं मिल सकता। बड़े बड़े स्पीकर्स यहाँ से बन जाते हैं। अगर किसी पर्सन का है कि मुझे बहुत बड़ा स्पीकर बनना है, मोटिवेशन स्पीकर बनना है, लाइफ कोच बनना है, तो आप डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कीजिएगा। ये आपको काफी हेल्प करता है स्पीकर बनने में, क्योंकि कम्युनिकेशंस, अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो आज से 4-5 साल पहले जब तक बिजनेस में नहीं था, तो वो एक हेडेक, एक ना छोटा सा दिमाग में होता ही है, एक अटकन होती है कि हम किसी से बिल्कुल कैसे, बिल्कुल। और आज वो सब नहीं है। आज अगर मेरे सामने यहाँ पर 1000 लोग हो, 2000 हो, 5000 हो, 10,000, तो हम बिना किसी झिझक के हम लोग बात कर सकते हैं। तो पर्सनैलिटी तो आपको पता ही है, आपको पता होता है कि कब कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से प्रोफेशन में आप किससे मिल रहे हो, आपको किसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए। और एक वो जो सबसे अच्छी बात है दोस्त इसमें, वो ये है कि नो एग्जिट कॉस्ट, कोई एग्जिट कॉस्ट भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि चलो ठीक है मैं ट्राई कर लेता हूँ, तो नो एग्जिट कॉस्ट। अगर मैंने 5,000 रुपए से शॉपिंग करके किसी भी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरुआत की है, तो बदले मुझे 5,000 का प्रोडक्ट भी मिल रहा है। और उसके बाद बिल्कुल में अगर बाई चांस मेरा मन नहीं है करने का, मैं छोड़ना चाहता हूं, तो मेरा कोई लॉस नहीं हुआ है, तो नो एग्जिट कॉस्ट। सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल। काफी बिल्कुल अच्छा है। आपके ऊपर वाले अप्लायंस में जितने भी लोग हैं, वो आपका हर टाइम आपका हेल्प करते हैं। वो बाय फेस टू फेस अगर आपके सामने प्रेजेंट है तब आपका हेल्प करते हैं, और अगर वो लोग वहां पर नहीं है तो बाय कॉल, जो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, तो ऐसे लोगों का आपको हेल्प मिलता है। पैसिव इनकम आपको मिलती है, टाइम टेबल एक आपका शेड्यूल बन जाता है, आपको पता होता है कि आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि ट्रेडिशनल वाली कोई चीज नहीं होती है। ट्रेडिशनल में काफी सारे हेडेक होते हैं ना, भाई टैक्स भरना है, ये करना है, वो करना है, सारा का सारा हेडेक आपकी कंपनी को होता है। आपको बस काम करना है, बिजनेस करना है, जितना आप और आपकी टीम मिलकर काम करोगे उतना आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। थैंक यू अमित सिन्हा, आपने बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट बताए, और इतने कम टाइम में आप जो चीजें कवर कर रहे हैं ना, सल्यूट, आप मैं खतरनाक चीजें बता रहे हैं। क्योंकि योगेश जी, डायरेक्ट सेलर में एक सबसे सब सारे बंदों के अंदर एक अच्छी चीज होती है, वो होती है सर टाइम मैनेजमेंट। उनको पता होता है कि हमको कब और कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है। और इसके बाद आपका एक और सवाल था कि शायद कि हमारी सोसाइटी वाले इस बिजनेस गलत को क्यों बोलते हैं? तो देखिए रवैया गलत क्यों है लोगों का इस बिजनेस को लेकर? ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल इसका एग्जांपल मैं खुद से देना चाहूंगा कि जब मैंने आपको शेयर भी किया था पहले सवाल के अंदर, जब आपने मेरे बारे में बात की, कि जब हम लोग शुरुआत करते हैं ना, या फिर शुरुआत करने से पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मिलती है सोसाइटी से, चलो व्हाट्सएप तो अभी स्टार्टअप हुआ है कुछ सालों से, उससे पहले तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप कौन होता था, हमारे समाज में बैठने वाले लोग, उनको सब पता होता हमारी सोसाइटी के बारे में, किसके घर में क्या चल रहा है, किसका क्या हो रहा है ना, किसका बच्चे की नौकरी लग गई, किसकी नहीं लगी है। तो वो जो एक ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप की वजह से होती है ये सारी चीजें। अगर आपने किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान को गलत कहना है, तो आप मतलब कि अगर मान लीजिए बाय चांस कि मैंने किसी को गलत कहा और मैं उसके बारे में जाकर 10 लोगों को गलत कहूंगा, तो 10 लोगों में इतना हिम्मत नहीं है कि हम खुद सर्च भी कर ले कि वो इंसान सही है कि नहीं है। बाकी 10 लोग भी उसके बारे में गलत कह देंगे, कि सेम ऐसी इंडस्ट्री के साथ भी होता है। डायरेक्ट सेलिंग में मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं कि बहुत सारी मनी सर्कुलेशन वाली ऐसी कंपनियां आई हैं जिनमें लोगों का पैसा फंसा है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि उनमें लोगों का पैसा फंसा, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि उन लोगों ने सही कंपनी की पहचान की ही नहीं। उन्होंने सोच समझकर पैसा अपना, अगर इन्वेस्टमेंट भी अगर ये कह सकते हो आप, तो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। ऐसी कोई कंपनी आई, और हम हिंदुस्तानी लोग, प्लीज बुरा मत मानना कोई भी, हम हिंदुस्तानी लोगों की सोच ही यही होती है कि कम समय में ज्यादा पैसा चाहिए और कम एफर्ट से ज्यादा पैसा चाहिए। मेहनत ज्यादा नहीं करना है, कम मेहनत हो शॉर्टकट। और पैसा लोगों को ज्यादा मिले। तो कोई कंपनी आती है जहां पर आप कुछ पर्टिकुलर छोटा सा अमाउंट, बड़ा अमाउंट लेकर आओ, आपको डबल करके देंगे, ट्रिपल करके देंगे। प्रोडक्ट ना भी कोई चीज है ही नहीं, मनी सर्कुलेशन चल रहा है, मेरा पैसा राणा जी को, राणा जी का पैसा योगेश जी को, योगेश जी का पैसा फिर मुझे, एक सर्कुलेशन चल रहा है। और इसी सर्कुलेशन के हिसाब से जब उन कंपनी ने लाखों करोड़ों कमा लिए, तो वो तो अपना बैंक अकाउंट भरकर निकल गए, और जिन लोगों का पैसा गया उनका लूट गया। और जिन लोगों का पैसा गया उन लोगों ने सोसाइटी में आकर ये कहा कि ऐसी कंपनियां गलत होती है। एक्चुअल में ऐसी कंपनियां, ये इंडस्ट्री को गलत कहना बहुत गलत है मेरे हिसाब से। आप उस कंपनी को गलत कह सकते हो,
मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूं कि अगर चाय पीने से किसी का मुंह जला है तो दोस्त चाय की गलती नहीं है, गलती बिल्कुल। इंसान की ने गर्म चाय पी है। उसी चाय को अगर वो सही से समझ के ठंडा करके पीता तो शायद उसका मुंह नहीं जलता, और वो इंसान लोगों को जाकर एडवाइस करता है कि चाय मत पीना मुंह जल जाएगा। तो दोस्त आप एडवाइस करो कि गर्म चाय मत पियो, चाय को ठंडा करके पियो, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है और आपका नुकसान भी नहीं होगा। तो जितने भी लोग अगर ऐसी इंडस्ट्री के बारे में गलत कहते हैं तो आप कहिए कि अगर आपको इस बिजनेस में आना है, अगर आपको किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, कंपनी का एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे चेक कर लो, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक कर लो, कंपनी में काम करने वाले लोगों से मिलो जो लोग काफी समय से काम करते हैं, जिन लोगों को 5-5 10-10 साल काम करते हुए हो चुका है, उन लोगों का आप स्टेटमेंट देखिए, उन लोगों से मिलिए, उन लोगों से उस कंपनी के बारे में पूछिए। तब आपको सही में पता लगेगा कि कंपनी कैसी है, कंपनी सही है या गलत है, आपको तब उसका पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच अमित सिन्हा, आपने बड़ा ही शानदार जवाब दिया हमारी सोसाइटी के लिए जो लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस गलत है। अब मैं आपसे एक और छोटा सा सवाल यहाँ पे निकल के हमारे सामने आता है, अगर ये बिजनेस सही है तो क्या इस बिजनेस के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं क्या? ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, बिल्कुल बने हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बने हैं। जब पहली बार हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आया तो उस टाइम पर कोई आईडीएसए की स्थापना भी नहीं हुई थी और कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं था, बस कंपनियां चल रही थी। लेकिन फिर जब जितने भी लीगल कंपनियां थी, क्योंकि उस टाइम पर सर हुआ क्या कि कुछ गलत कंपनियों ने आकर इस पूरे इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया। जैसे मैं पहले बता चुका हूं ना कि कुछ कंपनियां आई, मनी सर्कुलेशन वाला काम किया, पैसा लेकर निकल गई। उसकी वजह से जो सही लोग हैं काम करने वाले, मार्केट के अंदर बैठे हुए, उन लोगों को प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। तो उन लोगों ने गवर्नमेंट से बात की, उन लोगों से दरख्वास्त की कि कुछ कीजिए, तो आईडीएसए का स्थापना हुआ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए। और जितने भी लिसनर्स हैं यहाँ पर, मैं सभी को बताना चाहूंगा कि आप गूगल कीजिए, आप डायरेक्ट सेलिंग का गूगल कीजिए। सबसे पहले आप गूगल कीजिए डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, आपके सामने सबसे पहले निकल कर आएगी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन 2016 को, जो कि गवर्नमेंट ने इशू किए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की थी गाइडलाइंस। उसके अंदर कुछ रूल्स बनाए गए हैं पूरे के पूरे, जहां तक मुझे याद है ना, वो 13 पेजेस का एक पीडीएफ है, उसको डाउनलोड कीजिएगा, हिंदी इंग्लिश हर भाषा में अवेलेबल है, आप उसको पढ़िएगा। आप बता सकते हो कि जिस बिजनेस को आप कर रहे हो वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, उसकी कुछ गाइडलाइंस है उसकी। जैसे कि एक नदी होती है ना, नदी नदी अगर अपने किनारों के अंदर बहे तो वो बहुत अच्छी लगती है, अगर वो किनारों को तोड़ते तो सुनामी लेकर आती है। तो हर एक प्रोफेशन में बिल्कुल। और काम में ये एक नदी की तरह जो किनारे होते हैं, वो इसको बोलते हैं गाइडलाइंस। वो उसका एक क्षेत्र है कि वो उसी में रहेगी। तो सेम डायरेक्ट सेलिंग की कुछ गाइडलाइंस थी, जो भी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं वो कंपनियां बिल्कुल सही तरीके से बिजनेस कर रही है, सही काम कर रही है, और जो फॉलो नहीं कर रही है वो आती है एक दूसरी कैटेगरी में, जिसको आप लोग गलत कह सकते हो। और जितनी भी कंपनियों ने गलत किया, आज वो कंपनियां बंद है। दोबारा फिर गाइडलाइंस को थोड़ा सा जो जो कुछ कमी रह गई थी उसको कंप्लीट किया 2018 की गाइडलाइंस ने, जो कि इशू किया गया 6 जुलाई 2018 को, जो कि इशू किया गया। उसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेगा, दोबारा से आप लोग गूगल कीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल पर मिल जाएंगी। ये जितने भी पीडीएफ मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इशू किया था हाई कोर्ट के अंदर। आप करोगे आपको सब कुछ मिलेगा, आपको विद इन डेट टाइम किस गवर्नमेंट ने इशू किया, कहां से इशू किया गया, कैसे इशू किया गया, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। 2018 में गाइडलाइंस आई थी और वो उस गाइडलाइंस को जाकर आप पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और तीसरे जो न्यू बिल्कुल। रूल्स एंड रेगुलेशंस आई थी वो आई थी 28 दिसंबर 2021 को, जिसके अंदर गाइडलाइंस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कुछ न्यू रूल्स आए कि आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और जब मैंने 2021 के रूल्स पढ़े तो मैं खुद बहुत ज्यादा खुश हुआ ये सुनकर कि जो रूल्स उस गाइडलाइंस में दिए गए ना, वो हम पहले से फॉलो कर रहे हैं। उसमें केवाईसी लिखा हुआ था, नो योर कस्टमर हम पहले से फॉलो कर रहे हैं, हम वीडियो वेरिफिकेशन पहले से फॉलो कर रहे हैं। उसमें एक रिफंडेबल पॉलिसी के बारे में दिया गया था कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग एज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट का एक रिफंडेबल टाइम देना चाहिए, कि कोई भी प्रोडक्ट अगर कस्टमर लेता है, कस्टमर को पसंद नहीं आता है, कस्टमर उसको रिफंड करना चाहता है, तो एक टाइम लिमिट रखो। ये रिफंडेबल पॉलिसी हम 2011 से दे रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में बोला गया 2021 में देना, 2021 से देना स्टार्ट करना बिल्कुल। है। तो हम एज ए एसोट हम पहले से सिक्योर है इन चीजों को लेकर, क्योंकि हमको पता है कि आने वाला कल कैसे होने वाला है।
तो ये 3 गाइडलाइंस आप उनके सामने रख सकते हो। कोई भी अगर कहे कि क्या इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस है, क्या गवर्नमेंट क्या कह रही है, और ये सब आपको आपके मोबाइल में होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, जो भी आपके पास सुविधा है, या आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर कर अपना खुद का एक फाइल बना सकते हो। जब भी कोई एजुकेटेड पर्सन या कोई भी पर्सन, एजुकेटेड छोड़ो क्या, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, अगर आपके ऑफिस में विजिट करता है, कभी भी आप किसी से मिलते हो और कोई कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ बताओ, तो आप उनके सामने पीडीएफ रख सकते हो कि सर पढ़ लीजिए। 3 गाइडलाइंस आपके सामने है। ये गवर्नमेंट ने इशू किया है। पहला इशू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा इशू किया था गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, तीसरा इशू किया गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ये तीनों गाइडलाइंस गूगल के ऊपर अवेलेबल है, प्लीज डाउनलोड कीजिएगा, पढ़िएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच अमित सिन्हा, आपने इस गाइडलाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अभी कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। आपने पूरा अच्छे तरीके से रेगुलेशन के बारे में क्लियर किया है। अभी मैं आपसे एक छोटी सी बात और ना जानना चाहूंगा। आपने बोला कि हम 2011 से हम फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइन, तो यहाँ पे एक सवाल मेरे अंदर से निकल के आ रहा है कि अशोर्ट कंपनी, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं सभी लोग, तो अशोर्ट कंपनी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी ऑफ कोर्स, एसोट कंपनी में जो मुझे सबसे पॉजिटिव या सबसे अच्छी बात लगती है वो पता है क्या है? मुझे याद है जब मैं पहली बार रोशन जी से मिला था, हमारे जो ओनर है रोशन जी बिस्ट, मैं पहली बार उनसे मिला था अहमदाबाद के अंदर, अपने गुजरात अहमदाबाद में ही। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने डिनर रखा हुआ था सभी एसीएस का, शायद आप भी, योगेश जी, शायद आप, राणा जी भी, आप वहीं होंगे। हाँ, तो वो जब कंपनी एनिवर्सरी का टाइम था। है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2021 की शायद बात रही होंगी। तो 2021 या बिल्कुल 2002 बात थी। तो जब हम लोग वहां पर मिले रोशन जी से, तो रोशन जी से काफी मैंने बात की, काफी सवाल जवाब किए, काफी पूछा उनसे। तो एक सवाल ने मेरे दिल में ना घर कर गया, एक जवाब ने। मैंने सवाल पूछा कि सर जब आपने एसोट को स्टार्ट किया तब आपकी उम्र कितनी थी? तो रोशन जी ने मुस्कुरा कर कहा कि अमित, उस टाइम पर मैं सिर्फ 21 साल का था। And मैं सोच रहा हूं कि 21 साल की उम्र में एक पर्सन ने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा और कुछ इन्वेस्टमेंट किया, अपना खुद का एक कंपनी खड़ा कर दिया। और आज हम लोग 20-21 साल की उम्र में 10,000 रुपए की शॉपिंग, 10,000 की शॉपिंग छोड़िए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है कि नहीं करना है, ये सोचकर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि करें या ना करें, सही है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, लीगल है कि नहीं है, ये सोचकर हम लोग परेशान होते रहते हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि हमारे जो ओनर है उन्होंने यंग एज में स्टार्टअप किया और आज इंडस्ट्री को 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 11/11/2022 हम लोगों ने सेलिब्रेट किया दिल्ली के अंदर। तो एसोट का स्टार्टअप विद इन वन ब्रांड, आपको सबको पता है, फजूल से हम लोगों ने स्टार्टअप किया। आज हमारे पास अपने खुद के ब्रांड्स के साथ साथ बहुत सारे वेंडर पार्टनर्स भी हैं। अब मैं कंपैरिजन तो नहीं करूंगा कि अदर कंपनियां कैसे काम कर रही है, हम कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि हम लोग बेटर क्यों हैं। हम लोग बेटर इसलिए क्योंकि हमारे हर शहर में ऑफिस है। हाँ, आप अगर जाओगे तो आपको हर स्टेट में ऑफिस मिलेगा, हर स्टेट के अलग अलग शहरों में आपको ऑफिस देखने को मिलेंगे। बहुत सारी कंपनियां पार्ट टाइम से बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स की। हम लोग पहले पार्ट टाइम करेंगे, हम स्टूडेंट्स हैं, हम नौकरी करने वाले हैं, और हम लोग स्टार्टअप ही फुल टाइम से करते हैं। हमारे पास एक बिल्कुल पर्टिकुलर जगह होती है, हमारे पास एक पर्टिकुलर एक रूम्स होते हैं, वहां से रहकर अपने बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं। डेली सीनियर से मिलते हैं, डेली सीखते रहते हैं, डेली लोगों को सिखाते रहते हैं, वहां से हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो एसोट का मतलब कि डायनामिक बेनिफिशियल एकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जब पहली बार मैंने सुना, ट्रेनिंग लिया, तो मुझे एक्चुअली फील हुआ कि सही में ये वो कंपनियां जहां से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल कोई भी रहा हो किसी भी तरीके का, तो आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि कंपनी आपको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। कंपनी ने आपको काफी सारी चीजें दी है। आपके पास एक L&D डिपार्टमेंट है जो कि 24/7 आपकी हेल्प के लिए खड़ा होता है। बैक एंड ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग हैं, एज एन एस हम लोगों को पता है क्योंकि हम लोग उन लोगों से मिलते रहते हैं। बहुत बड़ा हेड ऑफिस है, बहुत सारे लोग वहां पर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है जहां पर लोग यहां पर काम कर रहे हैं। एक ट्रेनिंग सिस्टम दिया गया हम लोगों को कि आप इस ट्रेनिंग सिस्टम के जरिए आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आप लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, आप लोगों को बिजनेस के बारे में अवेयर करो। आज मैं 10 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, 20 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, भले उसमें से एक इंसान अपनी कंपनी को ज्वाइन करे, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने 10 लोगों को अवेयर किया है बिजनेस को लेकर, मैंने 10 लोगों को सही ट्रेनिंग दी है, मैंने बिजनेस को बढ़िया से सिखाया है।
एक 2 घंटे के सेमिनार के अंदर या फिर 1.5-2 घंटे के ट्रेनिंग प्लान शो के अंदर आप पूरा पूरा नहीं बता सकते कि कंपनी क्या है। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि सर 2 घंटे के अंदर तो हम अपनी क्लास कंप्लीट नहीं कर पाते एक टॉपिक के ऊपर। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हम बिल्कुल सही ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं। 3 दिन का 4 दिन का हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को कि बिजनेस क्या है। पहले दिन हम सिखाते हैं कि बिजनेस क्या है, दूसरे दिन हम सिखाते हैं कि बिजनेस का स्टार्टअप कैसे होता है, तीसरे दिन हम सिखा रहे हैं कि बिजनेस को करना कैसे, प्रॉफिट्स कैसे कर बनाना है, टीम कैसे क्रिएट करना है, टीम को संभालना कैसे है। उसके बाद फिर से हमारा एक अलग से ट्रेनिंग स्टार्टअप होता है, जो कि जितने भी हमारे पास नए लोग होते हैं, नए पार्टनर्स होते हैं, हम उनको सिखाते हैं बिजनेस के बारे में कि आप अब बिजनेस में आ चुके हो, अब आपने किस तरीके से इस बिजनेस को करना है, आपने कैसे कस्टमर से बात करनी है, आपने कैसे अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है, आपने कैसे अपनी ट्रेडिंग को दिखाना है उसको, आपने कैसे क्लोजिंग निकालनी है, आप कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर तक रीच कर सकते हो, आप कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसके बाद ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं उन लोगों को, हम उनको सिखा रहे हैं कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, काफी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हम उनको जानकारी दे रहे हैं। तो एसोट सही मायने में मैं एसोट के बारे में ना मैं बहुत सारी चीजें बोलता हूँ, लेकिन एक बात मैं हमेशा से हर क्लास में या हर सेशन में बताता हूँ कि आज मेरे पास काफी सारे अचीवमेंट्स है, अपना ऑफिस है, टीम है, गाड़ी भी है, बढ़िया मोबाइल फोन, मतलब बहुत सारी चीजें है, बैंक बैलेंस है, अच्छा इनकम है, अर्निंग्स अच्छा है, काफी ट्रिप्स मैंने की हैं एसोट की तरफ से। और मैं काउंट कर रहा था, मैंने करीबन 11 से 12 कैंपेन मैंने विन किए हैं सूट में, जब से मैं मतलब कि एस बनाऊं तब से लेकर अब तक। तो आज अगर मेरे पास ये सब ना होता, आज मेरे पास महंगा सा मोबाइल ना हो, गाड़ी ही ना रहा होता, तो मुझे एक बात का सेटिस्फेक्शन जरूर होता, वो ये कि एसोट में आने से पहले मुझे 10 रुपए का जीरो करना आता था कि 10 का जीरो कैसे करना है मैं 1 सेकंड में कर सकता हूँ। लेकिन एसोट में आने के बाद, ट्रेनिंग के बाद, इस एक्सपीरियंस के बाद आज मुझे 10 रुपए का 20 करना आता है, उस 10 का मैं 100 भी बना सकता हूँ। तो ये जो सेटिस्फेक्शन खुद का है ना दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जरूरी नहीं है कि आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाओ और वहां पर सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न करो, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहे, आपका टीम बने, आपको कमीशन आता रहे, आपको दर बदर कमीशन आता रहे, आपका रैंक अपग्रेड होता रहे, आप अच्छे पैसे कमाते रहो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ रहे हो तो प्रॉफिट के साथ साथ वो नॉलेज लेना भी जरूरी है, जिस नॉलेज से आप अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं। और इस नॉलेज के हिसाब से आप यहाँ का कमाए हुए पैसों को आप डबल ट्रिपल 4 टाइम बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपका एजुकेटेड होना जरूरी है, इसके लिए आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जो कि एसोट हमको एवरीडे दे रहा है। हम लोगों के लिए सेशंस होते हैं एसोट एक्सपीरियंस की तरफ से, काफी सारे एस एबीओ वहां पर आकर अपने सेशंस करते हैं, एसोट एक्सपीरियंस होता है। फिर हमारा डेली डेक ट्रेनिंग होता है, जो कि हर रोज सुबह, जिसको नहीं पता है, हर रोज सुबह 11 बजे हमारा डेक ट्रेनिंग होता है, जहां पर अलग अलग सीनियर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आपको सिखाते हैं। फिर टाउन हॉल हमारे होते रहते हैं, रोशन जी टाउन हॉल करते रहते हैं। फिर काफी सारे इवेंट्स, लाइक अभी हम लोगों ने रिसेंटली अटेंड किया एएलसी, उससे पहले हम लोगों ने सीवाई भी अटेंड किया हमारा। काफी अब यहाँ पर अभी ये अहमदाबाद में बहुत बड़ा इवेंट हुआ था हमारा, ठीक है। तो हम लोग काफी इवेंट्स करते रहते हैं, काफी मीटिंग्स हम लोग करते रहते हैं, एक दूसरे के ऑफिस में विजिट करते रहते हैं, एक दूसरे की टीमों को गाइड करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करके बिजनेस करते हैं। ये एसोट है। एसोट एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग में ना एक अलग कल्चर है। मुझे एक किस्सा याद आता है कश्मीर का। कश्मीर में जब मैं, मैगी सीनियर, रोशन जी, हम बस में बैठे थे, सफर कर रहे थे, लाइक हमको जाना था गुलमर्ग। तो वहां पर हम फ्रंट सीट पे थे हम तीन। तो वहां पर बातचीत चल रही है रोशन जी के साथ, तो हम लोग आईपीओ की बात कर रहे हैं कि एसोट का आईपीओ आने वाला है। तो रोशन जी ने कहा कि हाँ ऑफ कोर्स, बहुत कम समय में आपको वो भी देखने को मिलेगा। दूसरा एक सवाल था कि सर एसोट एक्चुअल में क्या है। तो रोशन जी ने बताया कि हम चाहते हैं कि हर एक छोटे से छोटे बिजनेस को, छोटे से छोटे प्रोडक्ट को हम एसोट के साथ कनेक्ट कर सके। ये हमारा विजन है। जितने भी बिजनेस आप देखते हो आपके आसपास में, हम चाहते हैं कि उसको एसोट के साथ कनेक्ट कर दे। आज जैसे फोन पे, गूगल पे से सारे बिजनेस कनेक्टेड है। पेंचर वाले के पास फोन पे है, पेट्रोल वाले के पास फोन पे है, पानी पूरी बेचने वाले के पास फोन पे है ना, खाने पीने वाले के पास फोन पे, छोटी छोटी लारियां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास फोन पे है, एक मजदूर के पास फोन पे है, एक बिजनेसमैन के पास फोन पे है, ठीक है, गूगल पे। तो
इस तरीके से हम एसोट को ऐसा बनाना चाहते हैं आने वाले समय में कि अरे छोटा छोटा बिजनेस एसोट के साथ कनेक्ट हो जाए और हर एक इंसान यहाँ से प्रॉफिट अर्न करे, हर एक इंसान यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहे और हर एक इंसान यहाँ से एक बहुत अच्छा अपना बिजनेस बिल्ड कर सके। तो ये है एक्चुअल में एसोट। तो एसोट आज के दिन ना एक सिर्फ इंडस्ट्री मैं नहीं कहूंगा, ये एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट एक कह सकता हूं या फिर एक बहुत बड़ा फैमिली बन चुका है, जहां पर छोटे छोटे मिनी एंटरप्रेन्योर जिन लोगों की चाहत है कि मुझे भी बिजनेस करना है, वो आकर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं एक अच्छी गाइडलाइंस के अंदर। तो एसोट आज बहुत बड़ा हो चुका है। एक बोलते ना कि छोटा सा बच्चा था, फिर धीरे धीरे करके उसने चलना सीखा, बोलना सीखा। आज एसोट 10-11 साल का हो चुका है और 10-11 साल का बच्चा सर बहुत धमाल मचाता है। और जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे वो और आगे बढ़ेगा, ये इंडस्ट्री मैं कह सकता हूँ, रोशन जी ने खुद कहा कि हम लोग एक रेवोल्यूशन लेकर आने वाले डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान के अंदर, और लेकर भी आए हैं। हम लोगों को देखकर काफी सारी कंपनियों ने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, हम लोगों को देखकर रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, हम लोगों को देखकर अदर कंपनियों ने अपने ऑफिस ओपन किए हैं, हम लोगों को देखकर अदर कंपनी वालों ने अपने वेंडर्स स्टार्ट किए हैं। तो हम रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं हाउ टू बिल्ड बिजनेस, हाउ टू डू डायरेक्ट सेल, हम लोगों को सिखा रहे हैं यार। और इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। बहुत 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 जबरदस्त आपने बताया अमित सीनियर। अब अगला सवाल करने से पहले मैं 1 मिनट के लिए कमेंट ऑन करूंगा, तब तक राणा जी वो कमेंट में जो हमारी ऑडियंस यहाँ पे हमें देख रही है, आप लोग अपना अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। तब तक मैं अमित सीनियर आपसे अगला क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट्स ऑन कर देता हूँ पहले, तब तक राणा सीनियर आप कमेंट नोटिस करें कि कौन क्या सवाल पूछ रहा है। और अमित सीनियर आपसे मेरा अगला सवाल है, सवाल तो नहीं कहूंगा मैं, ये जो हमारी ऑडियंस हमारे को सुन रही है, ये जितनी भी ऑडियंस है, ये हम सभी के लिए एक एडवाइस मैं आपसे लेना चाहूंगा। ओके सो मुझे लिखने का काफी शौक है। आप लोग मुझे देखते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, मैं लिखता रहता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें। तो मैंने काफी समय पहले लिखा था, करीबन महीने भर की बात है, और आपने मैक्स के अकाउंट में वो देखा भी होगा। ये एडवाइस मेरी आप लोगों के लिए, और ये बहुत प्लीज ध्यान से सुनना, ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। कि एक दिन आपकी जिंदगी में ऐसा आएगा कि आप थक जाओगे, खुद को बहुत हारा हुआ महसूस करोगे, सारी परेशानियां उसी दिन आपके पास आएंगी, आपको लगेगा कि सब खत्म हो चुका है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सामने सब कुछ दिखाई देगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो दोस्त, उसी दिन आपका सबसे ज्यादा मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि यही वो पल है जो आपको दुनिया में, जिंदगी में सबसे आगे लेकर जाएगा। तो उस समय जब आपका ये पल आए सभी लोगों का, प्लीज उस समय हार मत मानना और उस समय अपने आप को मजबूत बना के रखना। और मैं एक बात सबको बोलता हूँ कि जब आपका हाथ पकड़ने वाला कोई ना हो, आपका साथ देने वाला कोई ना हो, तो उस टाइम पर एक छोटी सी एक्टिविटी करना कि अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाना और अपने राइट हैंड से अपने हाथ को उठाना और बोलना कि मैं हूं ना साथ में यार। जब कभी अच्छा काम करो, कोई पीठ थपथपाने वाला ना होना, तो खुद की पीठ थपथपाना कि यू डिड वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो आपके साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान भी उसका साथ देता है जो खुद का साथ देता है। तो ये एडवाइस मेरा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच अमित सिंह, आपने इस सेशन के, ये कहते हैं ना कि 4 चांद लगा दिया आज आपने, नेटवर्क मार्केटिंग को पूरा खोल के रख दिया आज आपने। तो समय यहाँ पे कि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा समय ना लगे, अदरवाइज कभी हम लोग इस टॉपिक के ऊपर दोबारा से चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में छुपी हुई हैं, जो लोगों को नहीं पता है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि प्लीज सारे के सारे जितने भी सीनियर यहाँ पर है ना, प्लीज आप सभी लोग ना जानकारी लेते रहो यार, गूगल करते रहो, आप यूट्यूब करते रहो, आप लोगों के इंटरव्यू सुनो। सुरेंद्र वत्स है सर, वहां पर काफी अच्छे अच्छे वहां पर डायरेक्ट सेलर आते हैं, आप उनको सुनिए यार, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वहां पर आपको नॉलेज मिलेगा यार, कैसे कैसे नॉलेज है, कैसे कैसे बिजनेस आगे बढ़ता है यार। प्लीज आप खुद से भी आप सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। कॉल आ गया था, सॉरी। तो आप देखोगे ना मेरे पीछे आप लोगों को ना बुक्स दिखाई देंगी, यहाँ पर काफी सारी बुक्स रखी हुई हैं। तो ये जो बुक्स है ना दोस्त, ये आप लोगों की बहुत अच्छी दोस्त हो सकती है। आप पढ़िए, आपको जितना समय मिले 1 पेज 2 पेज आप पढ़िए यार, आप अपने आप को ग्रो कीजिए, आपके बिजनेस में आपको बहुत सारी हेल्प करने वाली है। तो कोई आप क्वेश्चन उठा सकते हो योगेश जी, इसमें से हम कोई 1-2 क्वेश्चन के जवाब देते हैं यहाँ पर।
हाँ, 2-3 क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं, ज्यादा तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन आया, राणा सीनियर आपने नोटिस किया है तो बताइए एक आधा क्वेश्चन आप। जी सीनियर, एक क्वेश्चन है कि बिजनेस, कल भी ये क्वेश्चन था, आज भी कुछ लोगों का है रिपीटेटिव, यही कि बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, बिजनेस में फ्यूचर भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, बट कंटिन्यूअसली नहीं कर पाते चीजों को। कोई भी जो चीजें वो सीखते हैं या तो करना स्टार्ट करते हैं, तो उसको कंटिन्यूअसली कैसे करें? मुझे सीरियसली नहीं लेते। मुझे इस बात की ना बहुत फील होती है कि काश डॉक्टर ने, साइंटिस्ट ने या किसी बड़े से डायरेक्टर ने ऐसी गोली बनाई होती, है ना। जैसे मेडिसिन है ना, कि आपको फीवर हो गया तो आपने क्या किया, आपने डोलो ले ली, आपने पैरासिटामोल ले ली, भाई मेडिसिन, आपका फीवर खत्म। आपको कोल्ड हो गया, पेट दर्द हो गया, तो आपने ये दवाई ले ली, है ना। तो सही है। ऐसी कोई दवाई बनी कि हम किसी एक इंसान को दे और उसके अंदर ना वो विल पावर जाग जाए। आप प्लीज मेरी बात को थोड़ा कनेक्ट कीजिए सभी लिसनर्स, कि ऐसी कोई गोली है नहीं जो हम आपको दे या कोई भी इंसान मुझे दे और मेरे अंदर से ना विल पावर एकदम से कनेक्ट हो जाए कि नहीं यार मुझे करना है। बिजनेस के लिए ना आपके पास दो चीजें होनी इंपॉर्टेंट है, दो में से कोई एक तो चाहिए दोस्त। या तो स्किल होती है या विल होती है ना। स्किल्स मतलब कि आपके पास नॉलेज है, आपको आता है करना, लेकिन अगर स्किल नहीं है तो विल होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे अंदर से कि हाँ भाई मुझे करना है। अगर नहीं भी आता मुझे करना तो मैं सीख कर सकता हूं। मैं अगर मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता तो मैं सीख सकता हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी विल पावर है, मुझे सीखना है, ठीक है। मुझे नहीं आता तो मैं सीख कर सकता हूं। तो अगर आपके अंदर विल पावर है ही नहीं दोस्त, तो आप कभी नहीं कर सकते। फिर वो चाहे आपका, अब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़िए, आप पढ़ाई ले लीजिए। बहुत सारे लोग को वो फैमिली सपोर्ट होता है, फाइनेंशियल घर पे बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं पढ़ पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि अंदर से इच्छा शक्ति मर जाती है पढ़ने की। 10वीं 12वीं कर लिया, बस इनफ है मेरे लिए, पापा के पास बहुत पैसा, मुझे पढ़ना ही नहीं आ गया यार। ये विल पावर की सारी बात होती है। अगर मेरी अंदर से इच्छा है, अगर मुझे कुछ बेटर करना है, तो मैं किसी प्रोफेशन में हार नहीं मानने वाला। चाहे मैं पढ़ाई वाले प्रोफेशन में हूं, चाहे मैं नौकरी में हूं, चाहे मैं बिजनेस में हूं, चाहे मैं गवर्नमेंट में हूं, चाहे मैं प्राइवेट सेक्टर में हूं, किसी भी सेक्टर में हूं। तो ये इच्छा शक्ति जो इंसान की होती है ना दोस्त, वो अपने आप से क्रिएट करनी पड़ती है। वो किसी को सुनने से नहीं आती, वो किसी को पढ़ने से नहीं आती, वो किसी को देखने से नहीं आती, वो अपने आप से जागृत होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं ना मन की शक्ति, ये अपने आप से उत्पन्न होती है दोस्त। इसके लिए ना कोई माचिस की तीली लगाने की जरूरत नहीं है कि चिंगारी, भाई अंदर पेट्रोल है, ले भी माचिस तीली लगा तो अंदर आग लग जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने किसी के लाइफ स्टाइल को पढ़ लिया। होता क्या है कि किसी ने भी किसी के बारे में सुना, किसी की बायोग्राफी सुनी, वहां से मोटिवेट हो गया कि हाँ मुझे भी करना है। एक दिन अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन जगा, फिर खत्म हो गया, फिर मोटिवेशन जगा, फिर खत्म हो गया। तो दोस्त इच्छा शक्ति खुद की पैदा करो और ऐसी पैदा करो कि लोग आपके बारे में सुने और कनेक्ट करें और कहे कि नहीं यार मुझे इस इंसान जैसा बनना है। तो अपनी खुद की कहानी बनाओ। एम ए चावल हमेशा बोलता है कि अपनी खुद की कहानी बनाओ। लोगों की कहानी तो आप लोगों ने बहुत सुन लिया है। और कोई जो आपने नोटिस किया, कोई सवाल? राणा सीनियर। और तो कोई सवाल नहीं है, बट एक का सवाल है, कुछ लोगों का क्वेश्चंस में आस्क में आया हुआ है कि एक इंसान को एज ए करियर को ढूंढ रहा है, अच्छे करियर के लिए वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, तो एक डायरेक्ट सेल बिजनेस एज ए करियर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी इंसान के लिए बेस्ट कैसे, या तो कोई अगर एज ए करियर के रूप में डायरेक्ट सेल बिजनेस से कैसे अपना एक बेस्ट करियर बना सकता है? तो देखिए, डाउट में रहते हैं बहुत सारे लोग इस बिजनेस में। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही है। अगर आपको इसमें ना, मैं हर प्रोफेशन की बात कर लेता हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग की नहीं, सारे प्रोफेशन की मैं बात करता हूँ। ये आप लोग ना खुद से समझिएगा, और ये सवाल मैं खुद आप लोगों सबसे करता हूँ। ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जहां पर लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे? आप किसी प्रोफेशन को उठा के देख लीजिए दोस्त, किसी के प्रोफेशन को उठा के देख लीजिए। हर प्रोफेशन में, वो गुजराती मतलब गुजराती में बापू, हर प्रोफेशन में एक बापू बैठा है, हर प्रोफेशन में। वो चाहे हेयर कटिंग वाला हो, वो चाहे कपड़े स्टिचिंग वाला हो, वो चाहे वो कलर पेंट करने वाला हो, हर प्रोफेशन में एक बापू बैठा है। तो सेम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी कुछ बापू लोग हैं, लाइक सोनू शर्मा। जब भी डायरेक्ट सेलिंग का नाम आएगा, सुरेखा भार्गव, हर्षवर्धन जैन, उज्जवल पाटनी, दीपक बजाज, ये इस इंडस्ट्री के बापू है। आप भी तो ऐसा बन सकते हो ना यार। ये कहां से आए हैं? सोनू शर्मा को सोनू शर्मा बनाया किसने? डायरेक्ट सेलिंग ने। उज्जवल पाठक को बनाया किसने? डायरेक्ट सेलिंग ने। दीपक बजाज कहां से बना? डायरेक्ट सेलिंग से। सुरेखा भार्गव डायरेक्ट सेलिंग से। हमारी एसोट डायरेक्ट सेलिंग, एसोट में हमारे एसीएस कहां से बने? डायरेक्ट सेलिंग से। मैं कहां से बना? डायरेक्ट सेलिंग से। योगेश राणा जी कहां से? डायरेक्ट सेलिंग से यार। एबीओ हमारे कहां से? डायरेक्ट सेलिंग से।
तो आपको एज ए प्रोफेशन अगर आपने चूज ही कर लिया कि मुझे करना ही डायरेक्ट सेल है, जैसे कि हम सब ने चूज करके बैठे हैं, मैं आज चूज करके बैठा हूं, राणा जी, योगी जी चूज करके बैठे हैं, हमारे माइंड में कभी भी नहीं आता कि मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स लेकर किसी अदर कंपनी के पास जाऊं, या मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स लेकर गवर्नमेंट के पास जाऊं कि भाई मुझे गवर्नमेंट नौकरी दे दो। मेरी 27 कंप्लीट हो चुकी है, अभी तक मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि 21 साल की उम्र में तो मैं यहां पर आ गया था, और जब यहां पर आ गया तो मुझे किसी अदर की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक ना सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना भी जरूरी है। एक इंसान के पास जहाज है, करोड़पति है, अरबपति है, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, और एक इंसान झोपड़े बैठा है, सुबह का खाना खा रहे, दोपहर की चिंता ही नहीं है उस बंदे को, यार दोपहर का दोपहर देखेंगे। वो सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। वो सेटिस्फेक्शन आपकी जिंदगी में आएगा तो डायरेक्ट सेलिंग को एज ए प्रोफेशन चूज करने के बाद आप खुद सोचिएगा, आप बड़े बड़े लोगों के किरदार देखिए ना यार, आप एबीओ के बारे में बात कीजिए, आप एसिस के बारे में बात कीजिए, उनका लाइफस्टाइल देखिए, क्या वो कमा नहीं रहे, क्या वो पैसा नहीं कमा रहे, उन्होंने भी तो डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर चूज कर लिया, मैंने कर लिया ना यार। आप भी करोगे तो आपको वो सब मिलेगा जो उन सबको मिले, और अगर नहीं कर पाते हो तो दोस्तों फिर जिंदगी में बहुत सारे विकल्प है, ढूंढते रहिए जिंदगी भर, आपको एक मिलेगा, फिर आप बेटर की तलाश में रहोगे, फिर दूसरा मिलेगा, फिर और बेटर चाहिए, फिर और बेटर, फिर और बेटर, ऐसा करते करते जिंदगी कब निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ठीक है योगी जी? बिल्कुल अमित सिंह, आपने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन बिल्कुल। करना चाहूंगा। हम्म। इसके अंदर क्या होता है, मेरे मानना ये है पर्सनली कि हम किसी भी चीज में अगर अपना फ्यूचर या कैरियर डिसाइड करते हैं ना, तो किसी इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में हमारा कैरियर या फ्यूचर नहीं होता, हमसे हमारा फ्यूचर और कैरियर होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, इलोन मस्क है, उसको किसने बताया था कि तेरे को रीयूजेबल रॉकेट बनाना है या फिर तेरे को ड्राइवरलेस कार बनानी है? उसको किसी कंपनी ने नहीं बताया, किसी संस्था ने नहीं बताया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं बताया। उसने अपने आप से वो पढ़ लिया कि हाँ मैं ये चीज करके दिखाऊंगा, मैं एक रेवोल्यूशन लेके आऊंगा दुनिया के अंदर, और आज वो चीज कंप्लीट कर चुका, और वो वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में सबसे अमीर आदमी बन के बैठा है। कैसे बन के बैठा है? बिकॉज वो किसी फील्ड में नहीं गया, वो इंसान अपने आप से वो प्रोमिस करके अपने आप से ऊपर आया। इस किसी भी फील्ड में हमारा फ्यूचर नहीं है, हमारा फ्यूचर हमसे है। हम जिस जगह पे हैं वहां पे अगर हम लोग खिलाड़ी अच्छे बन सकते हैं, दैट्स वाई हम लोग उसके अंदर अच्छे झंडे गाड़ सकते हैं और हम अपना नाम बना सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो बाकी काफी समय हो चुका है, और होप सो कि हमने अपना सेशन भी कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच अमित सिन्हा, आपने अपना बहुत ही कीमती टाइम निकाला। डायरेक्ट सेलर वाले लोगों के पास ना, जो डायरेक्ट सेलर होते हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके पास बातें बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स, क्योंकि वो नॉलेज एक्सपीरियंस लिया ना धक्के खा खा के, तो बहुत बड़ा पड़ा। अगर हम लोग बात करते रहेंगे तो बैटरी खत्म हो जाएगी, डाटा खत्म हो जाएगा, हम लोग लगे रहेंगे। तो हम खत्म करते हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी के भी खाने का टाइम हो चुका होगा। एंड जितने भी लिसनर्स हैं, मैं सभी को कहना चाहूंगा कि प्लीज दोस्तों, जितना मैंने बताया है, खास करके 3 चीजें जो कि आपके डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस है, आप सभी के पास आपके मोबाइल में होनी चाहिए, आप सभी के पास होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको आपकी लीगलिटी शो करती है, वो आपको बताती है कि आप कितने सही हो, वो आपको बताती है कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, ताकि जब लोग आपके बारे में कुछ भी गलत करें तो आप सामने रह दो कि देख दोस्त, हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है और ये 100% लीगल है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, आप बता सकते हो। सो थैंक यू योगेश जी। थैंक यू सो मच अमित सिन्हा, अपना कीमती टाइम निकालने के लिए। हम कल दोबारा आप सभी से मिलेंगे एक नए फेस के साथ, एक नए लेजेंड सीनियर के साथ। अमित सिन्हा को एक बार दोबारा से वंस अगेन थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। और हम आप लोगों के लिए नए नए सीनियर्स अरेंज कर रहे हैं, आप लोगों को नॉलेज देने के लिए, आप लोगों के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। बस आप लोग पर डे अपना टाइम निकाल के 7 बजे पर डे आप यहाँ पे पहुंच जाएं। लाइव सेशन आप लोगों के लिए कंटिन्यू होते रहेंगे। मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल रेडी है, कौन कौन से सीनियर आने वाले हैं। अब नेक्स्ट डे जो सीनियर आने वाले हैं उसका पोस्टर आप लोग मेरी इंस्टा आईडी पे आप जरूर देख लेना। और दूसरी चीज, अगर इस सेशन को आपकी टीम में किसी इंसान ने अटेंड नहीं किया है तो मैंने अमित सिन्हा से परमिशन ले चुका हूं। मैं इस सेशन को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूं और अपनी IGTV जो है उसके ऊपर डालने वाला हूं। तो आप लोग वहां पे जाके भी ये सेशन अगर दोबारा देखना चाहें बिल्कुल देख सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे आप लोगों को एक नए फेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ इतने टाइम तक बने रहे।